Another important topic that we need to discuss when we are discussing Aristotle in literary criticism. एरिस्टोटल की बात की जाए तो क्या उन्होंने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स में से किसको चूज करने की या प्रेफर करने की बात कही थी? केवीएस में जब आप अपने इंटरव्यू के लिए भी बैठोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा. Whenever we talk about poetics is a canonical work written by Aristotle which talks about tragedy. ट्रेजेडी को वो सीरियस होती है, मिमेटिक होती है, नैरेटिव नहीं होती, लेकिन इमोशंस को इवोक करती है, इसके तरीके से डिफाइन करते हैं. कौन से दो इमोशंस की बात करते हैं? पिटी एंड फियर की. लेकिन प्लॉट के बारे में एरिस्टोटल का क्या कहना है? क्या वो कहते हैं कि हमें एक सिंपल प्लॉट फॉलो करना चाहिए जो लीनियर तरीके से चलना चाहिए? नो, ही डजंट से एंड ही डज नॉट प्रेफर द सिंपल प्लॉट. वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को प्रेफर करते हैं. उनका कहना है कि जब भी हम प्लॉट्स की बात करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होता रहे. एंड इट शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर देयर. पेरिपिटाया. पेरिपिटाया यानी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो जाना, एकदम राजा से रंग या फिर रंग से राजा बन जाना. और एनाग्नोरिसिस दैट इज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज की तरफ जाना. इग्नोरेंस टू नॉलेज में आपको कोई चीज़ नहीं पता है एज अ हीरो और अ हीरोइन इन द पर्टिकुलर प्लॉट, लेकिन एकदम से आपके सामने रेवलेशन हो जाती है. एरिस्टोटल का मानना था कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स जो होते हैं, लोगों के जो भी ऑडियंस बैठी होती है, उनके इमोशंस को इंटेंसिफाई कर देते हैं एंड प्रॉपर परगेशन और व्हाट ही कॉल्स कैथारसिस, दैट इज रिलीज ऑफ द इमोशंस होता है. इसीलिए एरिस्टोटल कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स की रेफरेंस एंड प्रेफरेंस जो है वो देते हैं, एंड ही सेज कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स आर सुपीरियर दैन द सिंपल प्लॉट्स.